BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं JB शर्मा। दर्शकों, कोई भी टैलेंट, कोई हुनर, ये सब उस ईश्वर की देन होती है। ये किसी चीज़ की मोहताज नहीं कि भाई एक के पास जाना है दूसरे के पास नहीं जाना। ये देने वाला एक है, जो परमात्मा है, वो किसको क्या देता है। और हर एक के पास जो भी धरती पे जन्म लेता है, दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो अगर नेहरू जी की बात करें, दुनिया का मतलब है आकाश, पताल, ये धरती, ये सब, ये दुनिया और सभी जीव ये दुनिया का हिस्सा है। तो देने वाले ने सबको अलग अलग हुनर दिया है। मेरे साथ सागर सैनी खड़ा है, 9वीं कक्षा का छात्र है और सरूरपुर में, फरीदाबाद के सरूरपुर में रहते हैं। मॉडर्न आर्य पब्लिक स्कूल है, उसके ये छात्र हैं। और शौक़ बच्चे को एक जो है किसी खेल का पड़ा, जूडो कराटे। 10-11 साल का उम्र में, ये 15 साल के हैं इस टाइम सागर, और 10-11 साल के थे कि शौक़ पड़ा कि जूडो कराटे खेलने। और जूडो कराटे खेल के ही नहीं गुजरे 4 साल के अंदर इनकी उपलब्धियों का अगर मैं बयान करूं तो ये डिस्ट्रिक्ट में भी मेडल जीत चुके हैं, स्टेट में जीत चुके हैं, नेशनल में जीत चुके हैं। तो आइए हम इन्हीं की जो एक कहानी है, इन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। कहाँ ये खेले, किस तरह से इनके कोच हैं नितेश जी, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया। तो बाकी जो कहानी है वो इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सागर, आप बताओ, कल 2 बजे, जो रात्रि मध्य रात्रि 2 बजे आपने ये कंपटीशन जीता और ये मेडल, गोल्ड मेडल आप जीत के लाए हैं। बहुत बहुत मुबारक। हमारे BVM और खबर 24 की तरफ से भी हमारे संचालक हैं योगेंद्र सैनी, ये भी बहुत आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे शौक़ पड़ा बेटा, जो मेरा सवाल यही है, और किस तरह से आप ये इतनी उपलब्धि आपने छोटी सी उम्र में हासिल की? थैंक यू सर, पहली बात तो। और शौक़ इसलिए पड़ा, जब शुरू में स्कूल में सर ने बुलाए थे कोच, कई क्रिकेट के भी, कबड्डी के भी, आर्चरी के, कराटे के। तो जब छुट्टी में जाता था तो बच्चों को देखता था वो सीखते थे, तो मेरा मन करता था मैं भी सीखूं। तो मैंने घर आके बाबा को बताई अपने को। बाबा कह रहे थे तू सीख बेटा, कोई दिक्कत नहीं, पैसे जो होंगे मैं दूंगा। तो जब से सीख रहा हूँ तो अब। चलो बेटा, हमारी शुभकामनाएं हैं, ईश्वर आपको इसी तरह से तरक्की दे। आप इसी तरह से एक अपने विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ज़िले का नाम रोशन करो, माँ बाप का करो, और ज़रूर एक दिन हिंदुस्तान का भी करोगे। और हमें ऐसी उम्मीद है। खुश रहो, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत मुबारक हो सागर सैनी को ने, पहले तो गांव का, फिर ज़िला का, फिर स्टेट का जो नाम रोशन किया। इसको बहुत बहुत बधाई। और सभी से प्रार्थना है बच्चे अच्छे खेलें, और सभी को मुबारकबाद। ये है तो ये टैलेंट जो है ये किसी का मोहताज नहीं, ईश्वर की देन है। सिर्फ उभारने की ज़रूरत पड़ी है। और ये बुज़ुर्ग हैं, इनके साथ इनके दादा खड़े हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? जो सागर सैनी है, ये हमारे परिवार का छोटा बच्चा है। तो मुझे लगा कि हमारा बच्चा खेलेगा आगे तो देश का नाम करेगा और अपने प्रांत का नाम रोशन करेगा, और गांव का और परिवार का नाम रोशन करेगा। तो इसके लिए मैंने, इसके बच्चों की हालत गरीबी थी, तो मैंने कहा बेटा जो भी तेरे पैसे लगेंगे मैं अपनी पेंशन में से इकट्ठे करके तेरे को दूंगा, खेलने की फ़ीस। जब ये सीखने के लिए जाता तो पैसे मैंने इसको कई बार अपनी जेब से दिए ताकि इसका नाम वहाँ से ना कटे। और इसने इंडिया लेवल पे भी खेले हैं पहले 2-3 मैच, और अब इंटरनेशनल में इसका जापान के लिए सिलेक्शन भी हुआ पड़ा है। और इसी का मई में इसका सिलेक्शन हुआ था जापान के लिए। अभी कल रात को 2 बजे इसका वहाँ पे टूर्नामेंट हुआ है कुरुक्षेत्र में, तो उसमें इसका सिल्वर मेडल आया। उससे पहले स्टेट में कुरुक्षेत्र में हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल आया। मैं तो ये भगवान से उम्मीद करता हूँ कि हमारा बच्चा वर्ल्ड लेवल पे मेडल जीत के लाए, ताकि हमारे इंडिया का नाम हो, हरियाणा का नाम हो, डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, और अपने परिवार और गांव का नाम हो। मैं तो इसी उम्मीद के साथ बच्चे को शुभकामनाएं मांगता हूं भगवान से कि इसे कामयाबी दे। तो दर्शकों, ये थे सागर सैनी, जो कि 15 वर्ष की आयु के हैं। और इन्होंने 15 वर्ष की आयु में, जैसे कहते हैं ना कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा 16 वर्ष की उम्र में, हैं, तो इसी तरह ये मात्र 15 साल के हैं और तीनों लेवल खेल चुके हैं, ज़िला भी और प्रदेश का भी और राष्ट्र का भी। इंटरनेशनल खेलने की तैयारी है। खेल चुके हैं, जापान में सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन अभी हुआ, तो खेलने की बात है। खैर जो भी है, इंटरनेशनल लेवल की भी तैयारी है, खेलेंगे और हमारी ब्लेसिंग है और ये आगे बढ़े और इसी तरह ये नाम रोशन। युवाओं को सिर्फ
एक बकअप चाहिए, इनको थोड़ा सा हौसला चाहिए। और ये माँ बाप का भी फ़र्ज़ है सभी का, और यहाँ तक मैं तो कहूँगा कि मीडिया का भी एक बनता है, दायित्व बनता है कि उभरते जो इस तरह के जो टैलेंट हैं, इस तरह के जो प्रतिभाएँ हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको ज़रूर प्रोत्साहन देना चाहिए। नमस्कार।